जिंदाबाद, CITU यूनियन जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आके तुमको हमसे बातें करनी होगी। ये 4 श्रम संहिताएं वापस लो, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करो, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करो। समान वेतन समान कार्य का समान वेतन देना होगा, न्यूनतम पेंशन तुमको घोषित करनी होगी, वरना तुमको हमसे टकराना होगा। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, यूपीए में सारे जिंदाबाद, यूपीए में सारे जिंदाबाद। FMRI लॉन्ग लाइव, लॉन्ग लाइव, यूपीए में सारे जिंदाबाद। बीती दिन 21 नवंबर 2025 में केंद्र सरकार जो 4 श्रम संहिताएं लेके आई है, उसका हम उस तरीके से पुरजोर विरोध करते आ रहे पिछले 5 साल से। 2019 का कोड, वेज कोड लेकर आई, 2020 में सारे बिल लेकर आई, 2020 में हमारी पर जो 4 श्रम संहिता लादी गई है, ये गुलामी की दास्तां की तरफ आपको जो लेके जा रही है, ये सेम पैटर्न की एक आप देखोगे किसानों के ऊपर भी लादी गई थी। वही 4 किसानों के खिलाफ बिल आए थे। आप देख रहे होंगे पूरे 1 साल उन्होंने धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को घुटनों पे लाके मजबूर कर दिया कि सरकार को ये मानना पड़ा कि हम जो बिल लेकर आए थे हमसे गलती होगी, या कहने को उनका जो जुमला है कि हम जनता को समझा नहीं पाए। जब किसानों के बिल आए तब किसान यूनियन से बात नहीं की, ट्रेड यूनियंस के रिलेटेड जितने बिल लाए, लेबर लॉज रिफॉर्म किए, 4 श्रम संहिताएं लाई, इतनी देश भर में ट्रेड यूनियंस काम कर रही है, तो किसी ट्रेड यूनियन से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। FMRI जैसे आप जानते हैं हमारा फेडरेशन है ऑल इंडिया। अभी आप देखिए हम लोगों ने 17 नवंबर को मुंबई में रैली करी, 18 में दिल्ली में रैली करी, और 17 नवंबर की रैली के दिन जनरल सेक्रेटरी FMRI पार्थो रक्षित कॉमरेड से जो मनसुख मंडाविया जी जो लेबर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और जो हमारा पहले से एक डिमांड था कि स्टैट्यूट वर्किंग रूल्स, कार्य के वैधानिक नियम जो आज तक नहीं बने हैं। 1976 में जो कानून बनाया था सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट, उसके बाद हमारे आज तक कानून काम के नियम तय नहीं है। काम के नियम तय नहीं है तो पनिशमेंट और डिफाइन जो है वो एम्प्लॉयर के हाथ में है। तो खुली छूट सरकार ने एम्प्लॉयर को दे रखी है। कॉमरेड, आज ये जो 4 श्रम संहिता ली आई, हमने FMRI ने और बाकी सब ट्रेड यूनियन ने इसको काला दिवस के रूप में मनाया। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आह्वान किया था कि हम लोग फील्ड में जब भी रहेंगे हम अपना ब्लैक रिबन पहन के काम करेंगे, हम अपना विरोध जताएंगे, क्योंकि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं है। कि देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 81 करोड़ मजदूर है जो आप देखेंगे औपचारिक रूप से काम करते हैं या ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं। और ये जो कानून लाए गए हैं, जैसे आप जानते हैं कि 4 श्रम संहिता के कानून क्या है। पहला संहिता क्या लेके आया, ये पहली संहिता लेकर आया वेज कोड बिल। वेज कोड बिल में आपको जुमला क्या दिया गया कि न्यूनतम वेतन घोषित करेंगे, सबके लिए समान वर्ग समान वेतन देंगे। अरे जब तुमने न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का जो नियम है वही खत्म कर दिया, उस वेज कोड बिल से 4 कानून आपके खत्म हो गए, तो वो आपको न्यूनतम वेतन देंगे। अगर इतना अच्छा कानून बनाया था तो 5 साल तक उसको अपनी गोदी में क्यों रखा? सोचने वाली बात है। 2020 में अगर कानून बना दिया तो 5 साल तक किसका इंतजार किया? 5 साल तक इंतजार किया कि सारी 10 ट्रेड यूनियंस जो है देश भर के पैमाने में उसका विरोध कर रही थी। लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा रिलैक्स मूड आया, चुनाव खत्म हुए, ठीक है ना। अब लगा कि अब क्या, अब ये मौका बचता है कि अब बहुत होगी, वो था ना महंगाई की मार, अब हो गए, बहुत हो गया, मजदूरों पे हमने दिल खुशी कर दी, अब मजदूरों पर वार करते हैं। और मजदूरों पर वार करने के लिए 4 श्रम संहिता लेके आ गए। दूसरा ये लेके आए क्या, सोशल सिक्योरिटी बिल। सोशल सिक्योरिटी बिल लेके आए, उस बिल से क्या करिए 3 कानून खत्म हो गए। यानी कि आपका ट्रेड यूनियन का जो कानून है, आप यूनियन बना नहीं पाओगे। यूनियन बनाने के लिए इतना आलम कर दिया कि आज आप यूनियन नहीं बना पाएंगे। आप एक चीज़ समझिए कॉमरेड, हम लोगों की जो सबसे बड़ी डिमांड थी, जो सरकार पहले से लेके आ रही थी, कि पहले क्या फार्मूला था IR कोड के हिसाब से कि एटलीस्ट जब 100 किसी भी संस्थान के अंदर काम करेंगे तो गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी है, कि आप उसको छटनी करने से पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन ये तब भी जानते हैं कि अब तक किसने अप्रूवल लिए गए? ये जितनी MNC कंपनियों ने आज देश छोड़ के चली गई छटनी बना के, फाइजर, नोवार्टिस, एस्ट्राजेनेका, किसी ने अप्रूवल लिया क्या? और उसका फ़ायदा जो उस पहले 100 की लिमिट लगाई थी, आज वो कहाँ पहुँचा दिया? आज सरकार ने कर दिया 300। यानी कि जहाँ 300 हो गए, 300 से ऊपर होगा तब हम उसके लिए सोचेंगे कि इनको बोनस दे, इसको PF कटे, इसको ग्रेचुइटी मिले या ना मिले। और क्या दिया, क्या कहा
लोगों को गुमराह करने के लिए कि जो ग्रेचुइटी 5 साल में मिलती थी अब हर साल मिलेगी। वो हर साल तो मिलेगी। अरे जैसे देश के सेना को अग्निवीर को 4 साल का लाकर रख दिया, तो तुम्हारी नौकरी भी तो उसने एक साल की रख दी। 1 साल की नौकरी, ग्रेचुइटी लो, निकल जाओ वहाँ से। तो ये सारे कानून जो है, इस कानून की अवधारणा जो है, आर्टिकल्स जो साफ साफ कहते हैं, चाहे वो वेज कोड बिल हो, IR कोड हो, सोशल सिक्योरिटी बिल हो, चाहे वो OSH बिल हो, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ बिल है, जो सबसे बड़ा आघात जिसने पहुंचाया है हमारे वर्कर्स को, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, जिसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, अगर आप डालेंगे तो उसमें पता लगेगा कि एस्पेक्ट देन अगर कुछ है किसी की, तो बनाने वाले का इतिहास नाम लिखा गया है, वो FMRI है। FMRI ने 1976 में वो कानून बनवा दिया था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, कि जिसके चलते आपको लीव रूल्स, बोनस रूल, ESI रूल्स, है ना, और आपका होम लेटर मिलना चाहिए, एस्पेक्ट के दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, यानी सबको कानूनी ढांचा आपको जो दिया था वो एस्पेक्ट ने दिया था। एस्पेक्ट ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था हमारे पास कि जहां आज आप देखोगे, कानून की परिभाषा में देखेंगे तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कैटेगरी में कहीं नाम नहीं है कि वर्कमैन है वो। जब वो वर्कमैन नहीं है, सेक्शन 2J में डिफाइन नहीं है, देन हाउ कैन वी डिफाइन द फाइल द केस इन द कोर्ट। बट एक एस्पेक्ट एक ऐसा कानून था कि जिसके चलते हमारे सारे लीगल केसेस फाइल होते थे, क्योंकि एस्पेक्ट के में साफ साफ मेंशन है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में जहाँ डेफिनेशन दी गई थी कि वर्कमैन है। जब आप एक चीज़ समझिए, इतना बड़ा अच्छा कानून है, संहिताएं हैं, तो उसमें एस्पेक्ट का जिक्र क्यों नहीं है? IR कोड में आपने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी मंशा साफ है, क्योंकि आपने एस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया है। आपने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, इसीलिए 1 साल की ग्रेचुइटी कर दी है। छटनी करने के लिए आपने जो बैरियर था 100 का, वो 300 पे ला के रख दिया है। कंपनियां क्या करेगी, जो मल्टी डिवीजन हाउस है, वो डिफरेंट में काम करने वाली कंपनियां वो बना देगी, हर डिवीजन का एक फर्म रजिस्टर करा देगी, उसमें संख्या 300 से नीचे रहेगी, उसके बाद मन मर्जी से शोषण करेगी। आप ये चीज़ समझ रहे हैं? दूसरा, भविष्य निधि में क्या खतरा लाएंगे। मैटरनिटी लीव एक्ट जो बनाया था महिलाओं के लिए, उसका कोई कोडिफिकेशन नहीं है इसमें, यानी कि उनका मातृत्व अवकाश दे या ना दे, क्योंकि सब कुछ